So in this class we will be discussing remainder and factor theorem. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स हम ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें x की पावर n से लेकर x की पावर 0 तक मौजूद हो। x की पावर 0 को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन ज़रूरी है कि x शुड नॉट बी इन फ्रैक्शंस। तो इसका मतलब n फ्रैक्शन में ना हो, n जो है वो नेचुरल नंबर हो, x का नहीं बल्कि n का जो पावर है वो नेचुरल हो। नेचुरल से मुराद ये है कि नंबर की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, ठीक है जी, माइनस में ना हो, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इसी n को जो कि हाईएस्ट पावर है, इसी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो इसकी जो डिग्री है वो बराबर होगी 3 के। इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल है x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसकी डिग्री होगी जनाब 4। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये जो है वो नॉट अ पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में है। अगर फॉर सपोज हम इसकी दोबारा से बात करें कि जनाब हमने कहा कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन था पॉलिनोमियल, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मैंने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। तो इसका मतलब अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका मतलब इसके रूट्स भी 3 होंगे, 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स का मतलब है कि इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर ये क्यूब है तो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा कि ये 3 दफ़ा कट करेगा। तो एक दफ़ा x1 पे, एक दफ़ा x2 पे और एक दफ़ा x3 पे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी, कि जनाब ये जो है वो अगर मेरे पास एक अदद पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 0 लिखा होगा। और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसके रूट्स जो हैं वो हो जाएंगे जनाब 4। और अगर मैं इसका ग्राफ दिखाना चाहूँ आपको तो ये 4 दफ़ा कट करेगा। कैसे? कुछ ऐसे कट करेगा जिसमें ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा x4। Okay, now we have a question. They are saying it's been given that x cube minus 2x square plus 5 is equals to ax into x minus 1 whole square
plus b times x minus 1 plus c, and the required are a, b and c. So हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा जनाब बी एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस सी। मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। तो अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो ऐसे, और मैं इसको c माइनस बी ऐसे करके लिख सकता हूँ। सो नाउ बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग का मतलब है कि अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा लूँ तो बेटा एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 के बराबर है और यहाँ पर a के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूँ तो a बराबर आ जाएगा 1 के, माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2a के, लेकिन उससे मुझे a की वैल्यू मिलेगी, फ़ायदा नहीं। अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पर x नहीं है, तो इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर है। तो मैं 0 का इक्वेट करूँगा a प्लस बी से, और जो मेरा कांस्टेंट है 5, वो यहाँ के राइट साइड के कांस्टेंट मतलब बराबर होगा c माइनस बी के। तो अगर मैं यहाँ पर a की जगह पर 1 डाल दूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी जनाब -1, और ये b की वैल्यू अगर यहाँ मैं डाल दूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आप देख सकते हैं मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास b भी आ गया, और मेरे पास c भी आ गया।